श्री हरि श्री हरि श्री हरि। आज हम श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक 7 का पाठ करेंगे। ओम श्री हरि श्री हरि श्री हरि। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् बोध दिज्जोतम नायकामं सैन्यस्य सज्जानार्थ तान् ब्रह्मते। अस्माकं तो विशिष्टा ते तान्य बोध दुर्जुतम। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि हे दिज्जद्र श्रेष्ठ, जैसे पांडवों की सेना में श्रेष्ठ महारथी हैं, ऐसे ही हमारी सेना में उनसे कम विशेषता वाले महारथी नहीं हैं। प्रत्युत उनकी सेना के महारथियों की अपेक्षा ज्यादा ही विशेषता रखने वाले हैं। उनको आप समझ लीजिए। तीसरे श्लोक में पश्य और यहाँ निबोध क्रिया देने का तात्पर्य है कि पांडवों को सेना तो सामने खड़ी है, इसलिए उसको देखने के लिए दुर्योधन पश्य देखिए क्रिया का प्रयोग करता है, परंतु अपनी सेना सामने नहीं है, अर्थात अपनी सेना की तरफ द्रोणाचार्य की पीठ है, इसलिए उसको देखने की बात न कहकर उस पर ध्यान देने के लिए दुर्योधन निबोध क्रिया का प्रयोग करता है। नायका मम सैन्यस्य सजानार्थ तान् वृत्तं ते। मेरी सेना में जो विशिष्ट सेनापति हैं, सेना नायक हैं, महारथी हैं, मैं उनके नाम केवल आपको याद दिलाने के लिए, आपकी दृष्टि उधर खींचने के लिए कह रहा हूं। सजानार्थम पद का तात्पर्य है कि हमारे बहुत से सेना नायक हैं, उनके नाम से कहां तक कहूं, इसलिए मैं उनका केवल संकेत मात्र करता हूं, क्योंकि आप तो सबको जानते ही हैं। इस श्लोक में दुर्योधन का ऐसा भाव प्रतीत होता है कि हमारे पक्ष किसी भी तरह कमजोर नहीं है, परंतु राजनीति के अनुसार शत्रु पक्ष चाहे कितना भी कमजोर हो और अपना पक्ष चाहे कितना भी सबल हो, ऐसी अवस्था में श्री शत्रु पक्ष को कमजोर नहीं समझना चाहिए और अपने में उपेक्षा उदासीनता आदि की भावना किंचन मात्र नहीं आनी चाहिए। इसलिए सावधानी के लिए मैंने उनकी सेना की बात कही और अब अपनी सेना की बात कहता हूं। दूसरा भाव यह है कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उसके मन में कुछ भय भी हुआ, कारण कि संख्या में कम होते हुए पांडव सेना के पक्ष में बहुत धर्मात्मा पुरुष थे और स्वयं भगवान थे। जिस पक्ष में धर्म और भगवान रहते हैं, उसका सब पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति पर इसका प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, पशु पक्षी वृक्ष लता आदि पर उसका प्रभाव पड़ता है, कारण कि धर्म और भगवान नित्य हैं। कितनी ही ऊंची से ऊंची भौतिक शक्तियां क्यों न हो, वे सभी अनित्य ही। इसलिए दुर्योधन पर पांडव सेना का बड़ा असर पड़ा, परंतु उसके भीतर भौतिक बल का विश्वास मुख्य होने से वह द्रोणाचार्य को विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि हमारे पक्ष में कितने विशेषता हैं, उतनी पांडवों की सेना में नहीं है, अतः उन पर सहज ही विजय कर सकते हैं। ओम श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय।